हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नयन सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी। और आप सबका बहुत बहुत थैंक्स इसमें बने रहने के लिए और मुझे कोऑपरेट करने के लिए। आज जो आपके सामने डेमो चल रहा है वो क्लीन अप का डेमो है। मेरी क्लाइंट की जो स्किन है वो काफ़ी ऑयली है और जो मेरी स्टूडेंट है ये एक्चुअली स्टूडेंट प्रैक्टिस है, तो ये फर्स्ट टाइम अपना डेमो दे रही है क्लीन अप का। तो सबसे पहले वो क्लिनजिंग कर रही हैं क्लिनजिंग मिल्क से। ठंड में जैसा कि आपको पता है कि क्लिनजिंग मिल्क का उपयोग ही करना चाहिए। वैसे तो इस क्लाइंट की जो स्किन है वो ऑयली है, लेकिन इसके बावजूद भी ठंड में हम क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करते हैं। तो ये स्टेप 1 है, ये सब बिगनर्स हैं, तो वो चीज़ आपको पूरे काम में समझ में आएगी, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये क्लिनजिंग मिल्क से सबसे पहले स्किन को क्लीन करेंगे। और क्लिनजिंग मिल्क एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी स्किन को क्लीन भी कर देता है, और दूसरी चीज़ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वो एक्चुअली वो आपके जो आपका हाइड्रेशन होता है, नेचुरल मॉइस्चर होता है ना, उसको लॉक करता है, निकालता नहीं है। यदि इस टाइम पे हम कोई फोमिंग या बहुत ज़्यादा हार्श वाला फेस वॉश यूज़ कर लेंगे तो वो आपके स्किन को और ज़्यादा ड्राई करेगा। तो इसलिए आप कैसी भी स्किन है कोशिश करिए कि आप क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करें। भले आप क्वांटिटी ऊपर नीचे कर लें, यदि बहुत ड्राई स्किन होती है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लें, और यदि आपको लगता है स्किन ऑयली है तो थोड़ी कम क्वांटिटी ले लें और वाटर का उपयोग ज़्यादा कर लें। इस तरीके से आप बैलेंस कर लेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ठंड के टाइम पे आप पूरी कोशिश करें कि आप जो क्लीन अप देते हैं, या मतलब पहला जो आपका क्लिनजिंग का स्टेप होता है, उसमें आप क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करिए। ये देखिए कितने अच्छे से वो स्किन में क्लीनिंग कर रही हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत थिक प्रोडक्ट है। जो क्लिनजिंग मिल्क होता है वो काफ़ी थिक होता है, तो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट कराना पड़ता है। और ये अपलिफ्टिंग के स्ट्रोक्स हैं। ये स्ट्रोक सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं फेशियल में, जो भी या क्लीनअप में हम स्ट्रोक्स करते हैं उसके सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रोक्स में यही आता है। यदि आपसे कुछ ना भी आ रहा हो और आप तरीके से यदि अपलिफ्ट ही कर सकते हैं तो भी आप एक अच्छी प्रोसेस कर सकते हैं। ये कान के पीछे स्ट्रोक्स कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका होता हैगा रिलैक्स करने का क्लाइंट को, या अपवर्ड डायरेक्शन में। वैसे भी स्किन में कोई भी ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो आपके जो स्ट्रोक्स होते हैं उनका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होना चाहिए, तो स्किन जो होती है वो लिफ्टेड रहती है। क्योंकि हम जो भी प्रोसेस करते हैं उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि क्लाइंट की स्किन को साफ़ किया जाए, ग्लोइंग बनाया जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसको लिफ्टेड किया जाए। तो लिफ्टेड करने के लिए आपको हमेशा अपलिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। आइस के स्ट्रोक्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने स्ट्रोक्स को याद किया हुआ है। पानी का बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये पानी का बार बार यूज़ करने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ नहीं करना है। यहाँ मैं बार बार जैसे बता रही हूँ कि इनकी जो स्किन है वो ऑयली है, इसलिए हम क्लिनजिंग मिल्क के साथ पानी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यदि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती तो हम और अमाउंट में क्लिनजिंग मिल्क ले लेते ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, मगर यहाँ पर हमको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं चाहिए है, इसलिए क्लिनजिंग मिल्क के साथ पानी यूज़ कर रहे हैं। पानी किसी भी प्रकार की स्किन के लिए अच्छे हाइड्रेशन का काम करता है, और जब पानी से कोई चीज़ हम मसाज करते हैं तो वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होती है। उससे ये सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका जो प्रोडक्ट रहता है वो स्किन की लास्ट लेयर तक पहुंचता है। अब ये गीले फेशियल वाइप से पूरी स्किन को इन्होंने साफ़ कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट हुआ स्टेप। अब ये हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रब। स्क्रब क्लीन अप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑयली स्किन के लिए तो स्क्रब जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे प्रोफेशनल कोर्स की कड़ी में ये क्लीन अप है, और इसका जो मतलब जो हमारा यदि बोला जाए कि जो प्रोफेशनल टर्म होता है उसमें हम लोग इसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं। स्क्रब में बिगनर्स जो हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग आपको अपने स्क्रब को चूज़ करना है। उसके बाद होता है उसके स्ट्रोक्स। आप देख पा रहे हैं जिगजैग का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्रिस क्रॉस जिगजैग, जो भी आप समझ सकें वो आप अपनी सुविधा अनुसार समझें। तो इस स्ट्रोक्स को ये जो मेन स्ट्रोक होता है ये एक्चुअली स्क्रब का स्ट्रोक है। तो जब भी हम स्क्रबिंग को परफॉर्म करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि आप क्रिस क्रॉस में करें। और टी जोन और सी जोन, मतलब जो इसका वर्क प्लेस होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्क्रब की ज़रूरत होती है वो होता है आपका टी जोन और सी जोन। तो स्क्रब का टाइम 1.5 से 2 मिनट होना चाहिए। उसके बाद उसका जो जोन है करने का कि आप कहाँ करोगे वो टी जोन और सी जोन है, और उसका जो स्टेप होता है वो आपका क्रिस क्रॉस होता है। स्क्रब का जो मेन काम होता है वो आपके जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं उनको अच्छे से रिमूव करना, आपकी त्वचा में जो डेड सेल्स आ जाते हैं, डेड स्किन आपकी जो बन जाती है उसको हटाना। और आपने देखा कि जो हमने स्क्रब का यूज़ किया था उसका बेस भी क्रीम है, तो वो क्रीमी है।
तो ये भी वेदर और अकॉर्डिंग टू स्किन ही आपको आपका स्क्रब चूज़ करना है। प्रोडक्ट आप कैसा चूज़ करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट अपने आप में सारे अच्छे होते हैं, बस उपयोग करने का तरीका और आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि किस तरह की त्वचा में आप किस तरह के प्रोडक्ट का उपयोग करोगे। कई बार क्या होता है सब कुछ तो सही रहता है, लेकिन हम कभी कभी प्रोडक्ट गलत यूज़ कर लेते हैं तो रिज़ल्ट गलत हो जाते हैं। अब इन्होंने वापस गीले फेशियल वाइप से पूरे प्रोडक्ट को निकाला। आप उनके वाइप्स को लॉक करने की टेक्निक देखें। यदि आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो तो आपको आपका फेशियल वाइप इस तरीके से मिडिल फिंगर और 3 फिंगर्स के बीच में लॉक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बिगनर्स को नहीं पता होता है, हम उठा के कैसे भी साफ कर देते हैं। ये हुआ हमारा थर्ड प्रोडक्ट, लाइफ मतलब मसाज क्रीम, ये थर्ड स्टेप है। तो इन्होंने थोड़ी सी जो क्वांटिटी ली है क्रीम की वो काफ़ी कम ली थी, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने क्रीमी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर चुके हैं और स्किन काफ़ी ऑयली है। तो बस हम कोशिश करेंगे कि स्किन को क्लीन कर दें और एक सॉफ्ट और रिच लुक दे दें, क्योंकि ऑयली स्किन वैसे तो अच्छी स्किन मानी जाती है, क्योंकि ठंड में ये लोग बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है और इनको बहुत ज़्यादा ठंड में बहुत केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ी सी केयर से इनके स्किन में ग्लो आ जाता है। अब अगेन उन्होंने अपवर्ड स्ट्रोक किए हैं, अपलिफ्टिंग कर रही हैं। ये मसाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हल्की मसाज, क्लीन अप में वैसे बहुत ज़्यादा मसाज नहीं दी जाती है, बहुत हल्की मसाज देना पड़ती है। ऑयली स्किन यदि है तो 5 से 7 मिनट की मसाज सफिशेंट होती है, और यदि एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है तो आप जेल का यूज़ भी कर सकते हो। तो वो मैंने बार बार जैसा वीडियो में और पहले भी आप लोगों को बताया कि ट्रीटमेंट सारे सही होते हैं, बस आपकी टेक्निक और आपके प्रोडक्ट को चूज़ करने का जो तरीका होता है वो आपके काम को सही या गलत बना देता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि क्लाइंट की स्किन को समझें। नहीं समझ में आता है तो आप उनसे उनका स्किन रूटीन पूछें, उनका स्किन टाइप पूछें कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ वो फ्रेंडली है, कौन से प्रोडक्ट्स के साथ उनकी स्किन सही तरीके से रिस्पॉन्स करती है। ये काफ़ी हद तक जानकारी आपको क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन करने के बाद भी मिल जाती है। तो हमेशा जब भी स्किन के साथ हम कुछ भी करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि उसमें अपना बेस्ट दें। और इस तरह के जो भी हम प्रोसेस करते हैं लाइक CTM, क्लीन अप, फेशियल, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप हाइजीन का भी ध्यान रखें। आप जो भी कपड़े का यूज़ कर रहे हैं, आपका फेशियल बैंड, आपकी टाल, आपके खुद के हाथ, आपका टिश्यू, ये देखो उन्होंने मसाज के बाद वापस से और गीला है, जो भी हम लोग फेशियल वाइप यूज़ करते हैं वो गीला होता है और बहुत सॉफ्ट हैंड से पूरे स्किन पे जो भी प्रोडक्ट लगा रहता है उसको अच्छे तरीके से रिमूव किया जाता है। ये हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। मसाज का एक सॉफ्ट मसाज हमने इनको दी है। अब इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट, फेस पैक। अब यहाँ फेस में की जो खासियत है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी आप देखें, मैं लास्ट में इस बात को समझाऊंगी कि ये जो पैक चूज़ किया गया ये बहुत वाइसली चूज़ किया है, इसी में सारा मैजिक फेस पैक में है। ये जो पैक है इसमें क्लोव है और पेपरमिंट है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। D10 पैक है। D10 होने के साथ साथ इसमें क्लोव और पेपरमिंट है, तो ये ऑयल कंट्रोल्ड, पिंपल, एक्ने इसके ऊपर अच्छा रिजल्ट देती है। ये दोनों ही चीज़ें पिंपल्स के लिए अच्छी मानी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें क्लोव ऑयल का यूज़ ज़रूर करती है। क्लोव ऑयल को वैसे हमारे ब्यूटी कल्चर के अंदर एंटी पिंपल ऑयल के रूप में भी जाना जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट पिंपल को रिमूव करने के लिए बनाए जाते हैं उसमें होता है। और अब इन्होंने प्रिकॉशनरी कॉटन लगा दिया है। कॉटन वैसे तो हर एक स्किन ट्रीटमेंट के बाद लगाना चाहिए, लेकिन ये फेस पैक के अंदर क्लोव और पेपरमिंट है जो कि थोड़ा सा ईचिंग या इरिटेट